नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि धनतेरस पर कौन सा दीपक पहले जलाना है। यम दीपक आपको पहले जलाना चाहिए या फिर कुबेर का दीपक पहले जलाना चाहिए। कुबेर का दीपक किस चीज़ से जलाना चाहिए, यानी तेल से, घी से, या फिर आपको जम दीपक जो है वो तेल या घी से जलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। साल में एक ऐसा पर्व पड़ना धनतेरस, यानी धन की तेरस, धन त्रयोदशी तिथि, ये साल में एक ऐसी तिथि होती है जब धन वर्षा होती है, आपके घर में सुखों की वर्षा होती है। हर कष्ट से मुक्ति पाने की आपके लिए एक बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कुछ भक्ति, कुछ पूजा, कुछ रिचुअल्स, ये सारे करने का मौका मिल जाता है आपको। लेकिन वहीं एक छोटी सी चूक हमारा नुकसान भी करती है। अगर हमें भूख लगी है तो अन्न ही आपका पेट भर सकता है। तो ये कहावत जो है ना, ये एक्चुअल सटीक बैठती है हर चीज़ के ऊपर। जब हम धन त्रयोदशी पर यम दीपक और कुबेर दीपक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये मानो, ये समझो कि हमें दीपक पहला कौन सा प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यम दीपक पहले जलाते हैं, कुछ लोग कुबेर दीपक पहले जला देते हैं कि घर की पूजा हम पहले करेंगे। लेकिन कुछ मान्यताएं हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ एक सिस्टम होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं धन का सुख हम कब पाते हैं, जब हमारे पास देह सुख होता है, यानी जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। पहले निरोगी काया ही तो हमने हमेशा कहा है, और फिर बाकी सारे सुख। पहला सुख जो होता है वो आपके कष्ट दूर ही होने चाहिए। पहला सुख तभी मिलता है आपको जब आप स्वस्थ रहते हैं, निरोगी काया मिलती है। फिर उसके बाद में माया। तो पहला आपको एग्जाम्पल ये मिल गया कि कौन सा दीपक पहले प्रज्वलित करना है। इट मीन्स आपने पहले यम दीपक ही प्रज्वलित करना है। यम दीपक प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी माना जाता है और ये त्रयोदशी तिथि पर ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है ये तेल से ही किया जाता है, इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसे सूर्य अस्त की होरा के आसपास ही कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शुभ मुहूर्त नहीं देखे जाते। यहाँ शुभता का नहीं है लेना देना। यहाँ आपके लिए निरोगी काया और घटनाओं से बचाव का एक सिस्टम देखा जाता है। इसीलिए इसे सूर्य अस्त की होरा के आसपास ही प्रज्वलित करना है। इस बार का जो समय है इसे शुभ मुहूर्त नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मुहूर्त। समय जो कुबेर दीपक जलाने का समय है वो हम ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कितने बजे आप कुबेर दीपक को जलाएं और किस विधि से, किस तरीके से आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। समय भी हम बता चुके हैं, उसमें तरीका भी हम बता चुके हैं। लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में जो बता रहे हैं कि पहले कौन सा दीपक जलाना है और बाद में आपने कौन सा दीपक जलाना है। पहला आपने कष्ट मुक्ति, अपने जीवन की कष्ट मुक्ति ये पाने के लिए ही सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। यानी घर का हर सदस्य आपका सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, घटनाओं से मुक्त रहना चाहिए, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य किसी डर में नहीं जीना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला दीपक जो धन त्रयोदशी का जलाया जाता है वो होता है यम दीपक, और फिर जलाया जाता है घर के अंदर सुख, यानी घटनाओं से बचाव होगा, तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो घर में जो धन इकट्ठा करने वाले हैं आप, उसका सुख पाएंगे। फिर होता है कुबेर जी का दीपक। कुबेर जी सारे देवी देवताओं के खजांची हैं, कैशियर हैं। उन्हें इम्प्रेस करेंगे तो सोचिए धन की बरकत कितनी रहेगी आपके पास, धन वर्षा कितनी करेंगे आपको। लेकिन पहले धनवंतरी देव जो रोग मुक्त तो कर दें हमें, पहले हमारे यम देव जो हैं वो तो हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। फिर उसके बाद कुबेर जी का दीपक जलता है
और कुबेर जी का जो दीपक जलेगा, जो समय आपने कुबेर जी का दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। और कब आप अपने घर के अंदर धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, ये भी आपको अभी बता रहे हैं। ये पूजा आप 8 बजकर के रात को, क्योंकि यहाँ पे जो धन कुबेर की पूजा की जाती है, यहाँ पे चौगड़िया भी देखी जाती है और यहाँ पे स्थिर लग्न देखा जाता है। तो ये आपने यम दीपक जलाने के बाद ही आपने ये प्रज्वलित करना है। और इसका समय हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 मुहूर्त बताए जाएंगे कि पूजा आप जब करें अपने घर की तो कितने बजे करें, और जब आप ये ऑफिस के अंदर धनतेरस के दिन पूजा करें तो कितने बजे करें। लेकिन पहला दीपक आपने यम दीपक ही जलाना है, दूसरा दीपक आपने धन कुबेर का जलाना है। लेकिन धन कुबेर का जब दीपक जलाएंगे उसमें कुछ और भी विधियां हैं, क्योंकि कुबेर जी को कुछ और ख़ास चीज़ें भी चढ़ती हैं, वो भी हम बताएंगे। लेकिन ये दीपक जो होगा, जो कुबेर जी का दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि मुहूर्त तो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो कुबेर जी का दीपक जलेगा वो घी से जलेगा। घी से आपने एक मुख वाला दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन जो आप यम दीपक जला रहे हैं वो हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कोशिश कीजिएगा कि 4 मुख वाला वो दीपक जलाएं, और अगर एक मुख वाला दीपक भी आप जला रहे हैं तो उसकी लो जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और अगर 4 मुख वाला आप दीपक जला रहे हैं तो पहली लो जो है वो आपकी दक्षिण दिशा की लो ही होनी चाहिए। उसमें भी हमने पूरी विधि विधान बताया, तो ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ आप रिचुअल कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट तरीके से कीजिएगा, ताकि आप सही विधि विधान से अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो आप सुरक्षित भी रहते हैं और तनाव मुक्त भी रहते हैं। सो मेरी आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती से कुबेर दीपक पहले जलाते हैं, यम दीपक बाद में जलाते हैं। लेकिन आपने यम दीपक पहले जलाना है, उसके बाद आपने कुबेर का दीपक जलाना है। हम थोड़ी देर में अपनी दूसरी वीडियो के अंदर आपको मुहूर्त बताएंगे कि मुहूर्त एग्जैक्टली कितने बजे का है, ताकि आप अपने धन स्थान पर, अपने घर के अंदर, धन स्थान की पूजा भी करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन मंदिर के अंदर घर के पूजा स्थान पर आप कैसे अपनी पूजा कब कर सकते हैं ताकि आपके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।